देखिए, इसमें आपने कहा राजनीति तो होती रही है, आगे भी होती रहेगी। जब तक लोकतंत्र है यहाँ, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन हम सरकार में, हमारा दायित्व है कि हम काम करें और हमारा काम ज़मीन पे दिख रहा है। तो जो मैंने पूर्व में कहा आपसे कि जो नाले अभी टैप नहीं हुए हैं, देखिए इसमें क्या है, किसी काम की समीक्षा करने के लिए आपको पूर्व के क्या काम हुए और वर्तमान में क्या काम हो रहे हैं, इसकी तुलना तो करनी पड़ेगी जी। दूसरा, आपको ये भी करना पड़ेगा कि बीमारी 70 साल की है, तो वह बीमारी ठीक करने में समय तो लगेगा थोड़ो। मैंने स्पष्ट किया आपको, अविरल यमुना, निर्मल यमुना हमारा संकल्प है जी। और उसमें कोई कहीं व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों या अधिकारियों, कर्मचारियों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो काम अभी अधूरे हैं हमारे, जैसे मैंने पूर्व में कहा आपसे कि अभी जो नाले टैप होने हैं उनका काम भी लगभग पूर्णता की तरफ है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से मथुरा में मां यमुना का जो मुद्दा है वह आस्था का है और लगातार मां यमुना की स्थिति को लोग देखकर यहां के चिंतित रहते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि मां यमुना का शुद्धिकरण अभी तक नहीं हुआ है और लगातार सरकार के प्रयासों के बावजूद भी मां यमुना की स्थिति जस की तस दिखाई दे रही है। तो आखिर क्यों मां यमुना को यह स्थिति प्रदान की जा रही है और आखिर क्यों मां यमुना को शुद्ध करने का कार्य नहीं किया जा रहा है? वहीं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वह भी लगातार मां यमुना को लेकर चिंतित रहते हैं। उनके द्वारा भी मां यमुना की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है और कहा जाता है कि मां यमुना को स्वच्छ किया जाए, लेकिन फिर भी मां यमुना जस की तस दिखाई देती है। तो उसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में आज फिर मौजूद हैं मथुरा वृंदावन के विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं भाजपा के प्रवक्ता, जो कि लगातार मां यमुना को लेकर चिंतित रहते हैं। आज जानेंगे इनसे कि जब मां यमुना की यह स्थिति है और मथुरा के सभी लोग मां यमुना की स्थिति को देखकर काफ़ी चिंतित हैं, तो क्या कहेंगे ये मां यमुना की स्थिति को लेकर? देखिए, यमुना मैया का शुद्धिकरण सरकार की प्राथमिकता में है। हम संकल्पबद्ध हैं यमुना जी का शुद्धिकरण हो। एक होता है चिंता करना और एक होता है ज़मीन पर काम करना। आप 2017 से पहले की स्थिति देखो, लगभग यमुना में जितने भी गंदे नाले हैं मथुरा वृंदावन के, सब यमुना जी में सीधे गिरते। आज की स्थिति देखो, हमारा मसानी वाला जो एसटीपी प्लांट है पूरी क्षमता से चल रहा है। दूसरा, एक हमारा गोकुल बैराज पर आप अपना कैमरामैन ले जाना और वहाँ की वीडियो बना के लाना। हमारा वो एसटीपी का काम लगभग पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। ज़्यादातर नाले हमारे टैप हो गए हैं, लेकिन अभी 4-5 नाले और बचे हैं जो हमारे नाले जून तक सब टैप हो जाएंगे। तो ये होता है वास्तविकता में ज़मीन पर काम करना। दूसरा, अभी जो आप लोगों के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो यमुना में नाला सीधा गिर रहा था, उसकी शिकायत भी मुझे मिली थी। मैंने संबंधित लोगों से बात की और तुरंत वहाँ काम हुआ और वो नाला जो है उसको रोका गया और अब वो यमुना में सीधा नहीं गिर रहा है। लेकिन वो एक शरारत थी या लापरवाही थी, उस पर भी हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसकी जांच करें और जो भी दोषी है उसमें उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो घटना घटित हुई वहाँ उसकी पुनरावृत्ति ना हो। यमुना पर लंबे समय से लोग राजनीति करते रहे हैं और यमुना पर आगे भी राजनीति होती रहेगी, लेकिन हमारे लिए यमुना आस्था का विषय है, मतलब राजनीति का विषय नहीं है। हमने लगातार जन सहयोग से यमुना जी पर हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं और ज़मीन पर हमारा काम दिख भी रहा है। लेकिन अभी क्या है, कुछ ना कुछ जो हमारे भी नाले टैप नहीं हुए हैं उनका गंदा पानी आ जाता है। एक नई समस्या और पैदा हो गई कि अभी नई कॉलोनी और बनना शुरू हो गई हैं यमुना किनारे, उनका सीधा पानी यमुना में गिरता है। तो उसकी भी चिंता कर रहे हैं हम लोग कि उनके पानी को भी हम लोग एसटीपी के साथ जोड़ सकें, जिससे कि यमुना में खुले जो नाले हैं उनका पानी ना आ सके। अभी यमुना छठ आ रही है, उस पर हमने कमिश्नर आगरा से बात की है। यमुना के घाटों की जो सिल्ट की सफाई है वो पूर्ण अच्छी हो जाए, वहाँ प्रकाश की व्यवस्था अच्छी हो। दूसरा, हम आपके माध्यम से यमुना भक्तों आते हैं पूजा करने के लिए और ब्रजवासियों से अपील करते हैं कि जो सरकार का शुद्धिकरण का अभियान है उसमें सहभागी बने। ये अभियान जन सहभागिता से ही सफल होगा। अभी आप देखो, आप तो वहाँ रहो सब पूरे समय, चप्पल जूता ने लेके लोग यमुना जी में चले जाएं। बड़ी संख्या में मैं कल गया डोलवे, वहाँ गया दर्शन करके गए यमुना जी के, तो वहाँ जूता, चप्पल, पानी की बोतल, खावे पीवे को सामान, दोना सब वहीं घाट पे छोड़ के चले जाएं लोग। तो ये गलत है।
और सरकार वहाँ लगातार, हम लोग सफाई का अभियान चलाते हैं, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं सब यमुना भक्तों के माध्यम से कि हम जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, वह ज़मीन पर लोगों को दिखे। तो हम लगातार काम कर रहे हैं और कहीं त्रुटि होती है तो मैं तो उसको स्वीकार करता हूँ। अगर कहीं नाला गिर रहा है तो गिर रहा है, मैंने उसको स्वीकार किया। अब वो नाला आगे ना गिरे इसकी चिंता हम लोग करेंगे। तो लगातार पेट्रोलिंग वहाँ होगी, ये सिस्टम भी लगेगा। तो प्रयास कर रहे हैं जो यमुना माँ का जो जल है वो ठाकुर जी के स्नान के योग्य होए, ब्रजवासिन के आचमन के योग्य होए। वहाँ में यमुना मैया कृपा करेगी, जल्दी हम सफल होंगे। वहीं मैं आपसे एक चीज़ और जानूंगी, जिस प्रकार से आपने कहा कि कुछ कॉलोनी ऐसी हैं जिनका पानी सीधे माँ यमुना में जा रहा है, वहीं मैं ये भी देख रहा हूँ कि माँ यमुना में अवैध कॉलोनी बनती चली जा रही है, जो कि यमुना जी की ही गोद में ही बनती चली जा रही है। वहीं जब बाढ़ का माहौल जून और जुलाई में देखने को मिलता है तो उस कॉलोनी वासी लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं कि यमुना जी का पानी आ ना जाए। तो जब अब अवैध कॉलोनी माँ यमुना जी में गिर रही हैं तो जब यमुना जी आएगी तो क्या उनको नुकसान नहीं होगा? हम लोग प्रयास रहते हैं लगातार। हमने कमिश्नर आगरा को कहा है कि जो यमुना की ज़मीन है वहाँ पर कोई कॉलोनी ना बसे, नगर निगम को भी कहा है और इसकी जांच भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं जिस प्रकार से एक चीज़ और आपने कही कि आप गोकुल बैराज में जाके देखिए, वहीं मैंने एक भी एक दृश्य गोकुल बैराज का लिया जहां पर गोकुल बैराज के आगे से माँ यमुना का स्वरूप झागनुमा बना हुआ था। माँ यमुना में मेरे झाग दिखाई दे रहे थे और उसको भी लेकर लोग काफ़ी चिंतित थे। वहाँ के स्थानीय निवासी, वहाँ के नाविक सभी चिंतित थे और काफ़ी दुर्गंध माँ यमुना में से आ रही थी। तो जब यमुना जी की ये स्थिति है और लगातार आप भी माँ यमुना को शुद्ध करने के प्रयास कर रहे हैं, तो माँ यमुना जो जून के बाद आप कह रहे हैं तो वो तो वैसे बरसात आ जाती है। मैंने कहा गोकुल बैराज पे हमारा एक एसटीपी का प्लांट बन रहा है और प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहाँ जाके आप विजिट करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि सरकार केवल भाषण नहीं दे रही है, ज़मीन पर काम कर रही है। और जो नाले सीधे सीधे गिर रहे हैं, निश्चित रूप से उनसे यमुना का जल जो है दूषित होता है। तो उसी को बंद करने के लिए तो ये प्रयास रहते हैं हम लोग। वहीं मेरी जब पूर्व में आपसे वार्ता हुई तो आपने 3 पानी की कैन मुझे दिखाई और एसटीपी का जो प्रोजेक्ट है वह भी आपने दिखाया। लेकिन अब जब यमुना जी की स्थिति धरातल पर दिखाई दे रही है, आप भी कल मौके पर पहुंचे, आपने भी स्थिति देखी, तो वह स्थिति और वह स्थिति में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आता है। तो कल की स्थिति को लेकर और आगामी माँ यमुना की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे आप? मैंने स्पष्ट किया आपको, अविरल यमुना, निर्मल यमुना हमारा संकल्प है जी। और उसमें कोई कहीं व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों या अधिकारियों, कर्मचारियों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो काम अभी अधूरे हैं हमारे, जैसे मैंने पूर्व में कहा आपसे कि अभी जो नाले टैप होने हैं उनका काम भी लगभग पूर्णता की तरफ है जी। तो शिकायत भी आती रहेंगी, लोग राजनीति भी करते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है काम करना और हमारा काम नीचे ज़मीन पे दिख रहा है। अभी आने वाले समय में पीछे से पानी की उपलब्धता भी बढ़ेगी तो यमुना मैया कृपा करेगी, जल्दी कार्य पूर्ण होंगे। वहीं मैं विधायक एक लास्ट सवाल है मेरा, यहाँ जनता काफ़ी दुखी है माँ यमुना की स्थिति को लेकर और आप भी काफ़ी चिंतित हैं। वहीं लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि 2014 से यहाँ सांसद हैं और 2017 से आप विधायक हैं, पूर्व में आप मंत्री रह चुके हैं, अब भी आप लगातार माँ यमुना को लेकर चिंतित हैं। माँ यमुना की स्थिति में सुधार करने के लिए आप ज़मीनी स्तर पर कार्य करते दिखाई देते हैं। फिर भी जब माँ यमुना को यह स्थिति है, 2026 यहाँ प्रारंभ हो चुकी है और यमुना को अब भी यह स्थिति है, 27 में चुनाव होनी है, तो लोग ये कहते हैं कि यमुना में लगातार राजनीति होती चली जा रही है। माँ यमुना के आस्था के जो विषय है उसको राजनीति का विषय बनाया जा रहा है। तो यमुना में आखिर क्यों शुद्धिकरण का कार्य धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा? आखिर क्यों माँ यमुना को फिर वही स्थिति प्रदान की जाती है जो 2014 से पहले थी? देखिए, इसमें आपने कहा राजनीति तो होती रही है, आगे भी होती रहेगी। जब तक लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन हम सरकार में, हमारा दायित्व है कि हम काम करें और हमारा काम ज़मीन पे दिख रहा है। तो जो मैंने पूर्व में कहा आपसे कि जो नाले अभी टैप नहीं हुए हैं, देखिए इसमें क्या है, किसी काम की समीक्षा करने के लिए आपको पूर्व के क्या काम हुए और वर्तमान में क्या काम हो रहे हैं, इसकी तुलना तो करनी पड़ेगी जी। दूसरा, आपको ये भी करना पड़ेगा कि बीमारी 70 साल की है तो वह बीमारी ठीक करने में समय तो लगेगा थोड़ो, और समय लग रहा है। और जो नीचे धरातल पर जो काम कर रहे हैं, भाई हमारे 32 नाले टैप है गए, यहाँ में झूठ तो ना है जी। हमारो मसानी को एसटीपी जोरदार चल रहा है, यहाँ में झूठ तो ना है।
हमारो गोकुल बैराज पे एसटीपी हमारो बन के तैयार है रो, ये हम झूठ तो ना है। जी। पर ये भी सच है कि अभी कुछ नाले यमुना में सीधे गिर रहे हैं, ये भी सच है। तो सच को स्वीकार करके हम वह कौन से नाले हैं जो अभी भी मां यमुना में गिर रहे हैं और जो 32 नाले टेप होने के बाद भी गिर रहे हैं? वो आपको जानकारी है, नहीं तो आप विजिट कर लेना। अभी 4-5 नाले हमारे हैं, 2 वृंदावन के हैं, कुछ मथुरा के हैं। तो मैं एक चीज़ और आपसे ये जानूं कि जिस प्रकार से आप लगातार मां यमुना की मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं, आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 32 टेप हो चुके हैं, 4-5 शेष रह गए हैं, तो उन 4-5 नालों की वजह से 32 नालों का जो पलीता है वह लगा नज़र आता है। लोग ये कहते हैं कि 32 नाले जब टेप हो चुके हैं तो ये 4 नाले क्या डाइवर्ट करके खोले जा रहे हैं, या 32 नालों में से ही कोई ऐसा नाला खोला जा रहा है जिसकी वजह से मां यमुना दूषित होती है? देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम इसमें शरारत तो लोग करते हैं, जिनके पास जो सीधी जिम्मेदारी है उसका सब लोग निर्वाह करें, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम सरकार में हैं और हमारा काम है लोगों की जो भावना है उस पर ईमानदारी से काम करना, और हम कर रहे हैं। राधे राधे। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, ये थे हमारे साथ में मथुरा वृंदावन के लोकप्रिय विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा जी। जिस प्रकार से यह मथुरा आते हैं और मथुरा में मां यमुना की स्थिति को देखकर चिंतित रहते हैं और लगातार अधिकारियों को भी उस स्थिति से अवगत कराते हैं। लेकिन बात की जाए अगर धरातल की, तो मां यमुना की स्थिति जस की तस है। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 32 नाले टेप हो चुके हैं, लेकिन 7 नाले अभी खोले जा रहे हैं। उनमें से भी 7 नाले में से कुछ ऐसे नाले हैं जो बड़े नाले हैं, जिनकी वजह से मां यमुना दूषित नजर आती है। तो उन पर भी इनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनको भी टेप करने का कार्य किया जा रहा है, और जल्द ही ये लोग इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग सरकार में हैं और जल्द ही जो नाले खुल रहे हैं उनको भी टेप करने का कार्य किया जाएगा, और जो एसटीपी हैं उनकी भी क्षमता बढ़ाई जाएगी या और एसटीपी प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे कि मां यमुना में गिरने वाले नाले यमुना में सीधे न जाएं और ट्रीटमेंट होकर वह पानी यमुना में जाए। फिलहाल देखना यह होगा कि कब तक मां यमुना की जो स्थिति है उसमें सुधार नजर आएगा, और कब तक जो यहाँ के आस्थावान लोग हैं उनकी आस्था पर मां यमुना एक अविरल स्वरूप लेकर आएंगी। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।